बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस YouTube चैनल के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी इन UUVs के ऊपर, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, ये जिनको हम ड्रोन्स वगैरह कहते हैं। इस तरह से नेवी के लिए ये UUVs होती हैं, अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स। समंदर जो कि हमारी दुनिया का तकरीबन 60 से 70% है, उसके नीचे छुपने के लिए आपके पास बहुत सी जगह हैं। समंदर के अंदर मूव करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा जगह हैं। किसी भी नेवी के पास इतने ज़्यादा शिप्स या इतने ज़्यादा सबमरीन्स नहीं हो सकती कि वो पूरे समंदर को जो है वो अच्छे तरीके से खंगाल सके, पूरे समंदर के ऊपर जो है वो कब्जा कर सके या पूरे समंदर के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर सके। अमेरिकन नेवी के पास बहुत ज़्यादा शिप्स हैं। अब चाइनीज़ नेवी के पास आई बिलीव अमेरिकन नेवी से ज़्यादा शिप्स होते जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि टनेज के हिसाब से आज भी अमेरिकन नेवी के पास बड़े शिप्स हैं। टनेज के हिसाब से अमेरिकन नेवी चाइनीज नेवी से बड़ी है। लेकिन जितने भी ज्यादा शिप्स हो जाएं, समंदर की वुसअत इतनी ज्यादा है कि आप उसको पूरे तरीके से मास्टर नहीं कर सकते। इसी वजह से इन UUVs को बनाया गया ताकि जो काम आप अपने शिप्स, अपनी सबमरीन्स या अपनी स्मॉल बोट्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स वगैरह से लेते हैं, वही काम ये सस्ते, छोटे और अफोर्डेबल UUVs आपको करके देंगे फ्यूचर में। लेकिन फिर जैसे आपको पता है कि जब एक आपके पास चीज़ आ जाती है, फिर आप उसके बारे में और सोचना शुरू कर देते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि ये जो मिलिट्रीज होती हैं, इनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बढ़ जाती हैं। अमेरिकन नेवी और दुनिया की और दूसरी नेवीज जो है ये छोटे UUVs इस्तेमाल कर रही हैं। UUVs स्मॉल होते हैं, मीडियम कैटेगरी के होते हैं, लार्ज कैटेगरी के होते हैं, फिर एक एक्स्ट्रा लार्ज UUVs होते हैं जिनको इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही डिजाइन कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर बोइंग कंपनी जो है वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। ऑर्का जो कि बेसिकली एक वेल मछली होती है, उसके नाम पे हम काफी देर से सुनते चले आ रहे थे कि अमेरिकन नेवी के लिए बोइंग एक UUV तैयार कर रही है। पहले ऑर्का मछली की बात कर ली जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक वेल मछली है, मैमल है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफी इंटेलिजेंट मछली है। इसके ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेन इस ऑर्का मछली के अंदर होता है। तो शायद इसी वजह से इस UUV का नाम भी ऑर्का रखा गया है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इस ऑर्का UUV के अंदर बोइंग कंपनी AIB इनकॉर्पोरेट करेगी। ये खुद से सोचेगा, खुद से अपने मिशन जो हैं उनको बनाएगा और उनको अचीव करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिल वक्त हम देखते हैं कि इसके क्या फायदे हैं और इसको अब अमेरिकन नेवी ने लॉन्च कर दिया। जल्द ही अमेरिकन नेवी के पास ऑर्का UUVs का एक छोटा सा फ्लीट होगा। ये ऑर्का UUV तकरीबन 85 फुट लंबी है। यहाँ पे आप ये बात कह सकते हैं कि 85 फुट जो कि एक बहुत बड़ी डायमेंशन नहीं है, लेकिन आप ये बात तसव्वुर करें कि इस 85 फुट की सबमरीन के अंदर कोई इंसान नहीं होगा, वहाँ पे कोई लिविंग क्वार्टर्स नहीं होंगे जहाँ पे इंसानों ने सोना होता है, वहाँ पे कोई किचन नहीं होगा, कोई टॉयलेट्स वगैरह नहीं होंगे, वहाँ पे ऐसी खुली जगह नहीं होंगी जहाँ पे इंसानों ने मूवमेंट करनी हो। तो इस 85 फुट की सबमरीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं। उन सेंसर्स के लिए कंप्यूटर्स जो हैं वहां पे लगाए गए हैं और एक 34 फुट लंबा मॉड्यूलर पेलोड कंपार्टमेंट है। इस मॉड्यूलर पेलोड कंपार्टमेंट के अलावा इस पूरी सबमरीन के अंदर बोइंग कंपनी ने सेंसर्स, कंप्यूटर्स और चीजें जो है वो भर दी हुई हैं। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये 85 फुट लंबी जो सबमरीन है, ये किसी भी बड़ी सबमरीन जिसके अंदर इंसान रहते हैं उससे ज्यादा काम कर सकती है। डेफिनेटली अमेरिकन नेवी कभी भी ये नहीं आपको बताएगी कि वो इस सबमरीन से किस तरह के काम लेंगे, इस UUV से किस तरह के काम लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी के ऊपर बताया कि वो इससे माइन लेइंग्स का जो है वो काम करेंगे। एंटीशिप माइंस जो हैं वो इस सबमरीन के जरिए से ले की जाएंगी। माइन ले करना एक अच्छा खासा मुश्किल काम है, खतरनाक काम है। इस वजह से उन्होंने सबसे पहले ये काम जो है इस UUV को दे दिया है, क्योंकि इसका जो एक पेलोड कंपार्टमेंट है वो काफी बड़ा है, 34 फुट बड़ा है। तो उसके अंदर आप माइंस लेके जा सकते हैं और ये खतरनाक काम आप एक UUV से ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप खातर जमा रखिए कि इस UUV से सिर्फ यही काम नहीं लिया जाएगा, इस UUV से और बहुत से खतरनाक काम जो है वो लिए जाएंगे। ऑर्का की जो वैसे डिस्प्लेसमेंट है अंडर वाटर वो तकरीबन 80 टन की है। 80 टन की होने की वजह से इस वक्त कोई भी सबमरीन जो कि अमेरिकन नेवी के पास है, चाहे वो SSBN ही क्यों ना हो, वो इस सबमरीन को उठा के नहीं लेके जा सकती। जैसा कि आपको पता है कि ये जो मिडजेट सबमरीन्स होती हैं जिनके अंदर कमांडोज को लेके जाया जाता है, वो सबमरीन एक बड़ी सबमरीन के ऊपर रख दी जाती है और उसके बाद ये मिडजेट सबमरीन्स को पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनकी रेंज कम होती है। इस वजह से कमांडोज जो है वो इस सबमरीन को अपने डेजिग्नेटेड पॉइंट की तरफ ले जाते हैं, फिर अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद वापस उस सबमरीन के ऊपर आते हैं और उस सबमरीन के ऊपर ये लॉक करके तो अपनी बेस के ऊपर वापस आ जाते हैं। लेकिन ऑर्का जो कि 80 टन बड़ी एक UUV है, इसको कोई भी सबमरीन जो है वो उठा नहीं सकेगी। इस वजह से अमेरिकन ने अभी ये नहीं बताया कि इस ऑर्का सबमरीन को वो किस तरह से लॉन्च करेंगे, क्या कोई शिप इसको लेके जाएगा या इस सबमरीन को बेस से ही जो है वो ऑपरेट किया जाएगा।
लेकिन आई बिलीव कि कोई ना कोई बड़ा जहाज़ होगा, कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर होगा जो इस ऑर्का यूयूवी को जो है वो खुले पानियों के अंदर, खुले समंदर के अंदर लेके जाएगा और वहाँ पे जाके इसको वो लॉन्च कर देंगे। ऑर्का व्हीकल जो है इसकी मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन की गई है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं उनको बना दिया गया है। किसी भी मॉड्यूल को आप दूसरे मॉड्यूल से जो है वो चेंज कर सकते हैं। इस व्हीकल का जो कोर है वहाँ पे आपको गाइडेंस, कंट्रोल, नेविगेशन, ऑटोनॉमी, सिचुएशनल अवेयरनेस, कोर कम्युनिकेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपल्जन और मैनूवरिंग और मिशन सेंसर्स के कंप्यूटर जो हैं वो मिलेंगे। फिर इस यूयूवी के ऊपर उन्होंने एक स्टोरेबल मास्ट जो है वो भी बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए से ये सबमरीन पानी की सतह पे आके सैटेलाइट के साथ कनेक्ट भी कर सकती है। और जब आपके पास सैटेलाइट कनेक्टिविटी हो जाती है तो फिर आप इस यूयूवी के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इससे आप डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और इसके मिशन कंप्यूटर के अंदर आप नया मिशन जो है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं रिमोटली। इसका जो 34 फुट का पेलोड कंपार्टमेंट है उसके अंदर 8 टन की पेलोड कैपेसिटी है और इतने लोड को आप एक लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए लंबे अरसे तक पानी में रख सकते हैं। अमेरिकन इसके पेलोड कंपार्टमेंट से न सिर्फ माइंस ले कर सकेंगे बल्कि यहाँ से ही वो सिंथेटिक अपर्चर सोनार जो है उनको भी लॉन्च कर सकेंगे रिसर्च पर्पसेस के लिए, ओशन फ्लोर मैपिंग के लिए। ये यूयूवी जो है ये अंडर वाटर सर्वेलेंस कर सकेगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हिस्सा ले सकेगी, माइन स्वीपिंग मिशंस के अंदर हिस्सा ले सकेगी। आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के यूयूवीज क्रूज मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकेंगी, एरियल ड्रोन्स भी लॉन्च कर सकेंगी, दुश्मन की सबमरीन को हंट भी कर सकेंगी। तो ये तो अभी आगाज है। आने वाले दिनों के अंदर ये जो एक्स्ट्रा लार्ज यूयूवीज हैं ये बहुत से काम करेंगी। 2019 के अंदर अमेरिकन नेवी ने बोइंग को 4 ऐसी एक्स्ट्रा लार्ज यूयूवीज का ऑर्डर दिया था। ऑर्का एक बेसिकली हाइब्रिड डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम से चलती है। इस वजह से इसको अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए सरफेस के ऊपर आना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर एयर ब्रीदिंग डीजल जनरेटर जो है वो काम करता है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जो मॉडर्न सबमरीन्स हैं वो लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर चली गई हैं, जिसकी वजह से इन सबमरीन्स के अंदर से काफ़ी ज़्यादा सिस्टम जो है उनको निकाल भी दिया गया है और इन सबमरीन्स को पानी में लंबे अरसे के लिए रहने के लिए अब AIP की भी ज़रूरत नहीं रहती। AIP से जैसे कि आपको पता है कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन जो है वो मुराद है। ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं इनको पानी में अगर आपने लंबे अरसे तक रखना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप अपनी सबमरीन के अंदर एक अलग से कंपार्टमेंट ऐड कर देते हैं और वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन का कंपार्टमेंट होता है। इससे सबमरीन का वेट तो बढ़ जाता है, सबमरीन की जो डायमेंशन है वो तो बढ़ जाती है, सबमरीन का एक बड़ा हिस्सा इस AIP से जो है वो फिल हो जाता है। लेकिन इससे आपकी सबमरीन जो है वो काफ़ी देर तक पानी में रह सकती है और उसको अपनी बैटरीज चार्ज करने के लिए सरफेस के ऊपर नहीं आना पड़ता। लेकिन ये जो लिथियम आयन बैटरीज वाली सबमरीन आ रही हैं इनके आ जाने के बाद AIP की उस तरह से ज़रूरत आपको नहीं रहेगी और एक दफ़ा चार्ज हो जाने के बाद ये बैटरीज आपको लंबे अरसे तक पानी में जो है वो रख सकती हैं। तो देखें अभी तो ये स्टार्ट है इन यूयूवीज का। आने वाले दिनों के अंदर इन यूयूवीज के ऊपर किस तरह से काम होता है, चाइना भी इसके ऊपर काम कर रहा है, डेफिनेटली रशिया भी कर रहा होगा और छोटी नेवीज जो हैं वो भी इसके ऊपर काम कर रही होंगी। लेकिन अमेरिकन ने अब ये एक बड़ा यूयूवी जो है उसको पानी के अंदर उतार दिया। तो ये अभी स्टार्ट है इन यूयूवीज का। आने वाले दिनों में देखें ये चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन, होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।